हेलो दोस्तों, वेलकम टू थाली वालीज़ किचन। सो फ्रेंड्स, आज था ट्यूसडे और आप तो जानते ही हैं कि मंगलवार को लखनऊ में होते हैं भंडारे। तो आज मुझे भंडारा तो नहीं, हाँ, लेकिन मुझे मिले थे कुछ पैकेट्स के ऑर्डर, जिसमें मुझे देना था कद्दू आलू की सब्जी, सूखी सब्जी, गुलाब जामुन और पूड़ियाँ। तो फिर क्या था, फिर तैयारी शुरू हो गई थी सुबह सुबह, जिसके साथ मैंने बनाया था आज लंच में स्पेशल दाल, क्योंकि रोज़ लोग वही वही अरहर की दाल खा खा के बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया टेस्ट उनको खिलाया जाए। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आज बनाई थी गुजराती दाल। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमने अपनी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। हमने दाल चढ़ा दी थी। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने कर दी थी शुरू तैयारी, जिसमें मैंने फटाफट रोते हुए प्याज काटा। और ये हमारी चल रही थी बल्क ऑर्डर की तैयारी, जिसमें हम दे रहे थे कद्दू आलू की सब्जी, जिसको बहुत से लोग सीताफल भी कहते हैं और अपने यूपी में बोलते हैं कोढ़ा। तो आज वही हम बना रहे हैं। और ये हमने शुरू कर दी है हमारी गुजराती दाल की फ्राई होने की तैयारी, जिसमें हमने खूब अच्छे से इसको फ्राई करना है अनियन और टमाटो से। और इसमें हम डालेंगे गुजराती दाल को खट्टा मीठा करने के लिए इमली और गुड़। ये हमारा जो है बैंगन भरवा जो बना रहे हैं, उसका हम मसाला तैयार कर रहे हैं। और इसमें मैंने बहुत सारे मसाले, अलग अलग हल्दी, धनिया, मिर्चा, और ये हमने बनाया है आज बैंगन। अब इसको हम भर रहे हैं और भरने के बाद इसको हम वही अपने सरसों के तेल में इसको फ्राई करेंगे। और इधर हमारी दाल में आ गई थी सीटी, तो इधर हमने सोचा कि अब सीटी के बाद हम इधर शुरू कर देते हैं तैयारी अपने भरवा बैंगन की। तो ये देखिए, मैंने डाला सरसों का तेल और उसमें डाल दिया अपने सारे स्टफ़ करे हुए बैंगन। अब इसको मैं खूब अच्छे से टॉस करूँगी और फिर उसके बाद इसको ढक के रख देंगे, ताकि ये धीमी धीमी आंच पे खूब अच्छे से पक जाए। ये देखिए, इतनी देर में मेरी बेटी जो है ड्यूटी करके आ गई थी। ये गई थी दुबई से ये मेरे लिए लेके आई थी पीटा ब्रेड। अब भगवान जाने ये कैसा पीटा ब्रेड थी। मैं इसको खाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कैसी थी। आप देखिए, हमारी ये दाल हो गई थी और ये इतनी गर्म थी कि मुझसे उठाई नहीं गई। फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़ा लेके आई, फिर उसको मैंने उठाया, उसको पलटा मैंने भगोने में, क्योंकि मुझे कुकर ऑलरेडी फिर से चाहिए था। मुझे सब्जी क्योंकि बनानी थी। अब ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी दाल फ्राई में स्पेशल इंग्रेडिएंट सारे, जो बनाएंगे हमारी दाल तड़का को गुजराती दाल का फ्लेवर लाने के लिए एकदम मस्त। और ये देखिए, हमने डाला है एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये आप लोग गैस करिएगा कि मैंने क्या डाला है, ठीक है। और ये देखिए, अब हमने इसमें फ्राई करने के लिए इसको सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर दी है। और ये जब तड़का रेडी हो जाएगा तब मैं इसको डालूंगी हमारी अरहर की दाल में। ओहो, देखिए गिर गया ना मुझसे। किचन में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं सेनोरिटा। ये देखिए, अब हमारा जो है सारी चीज़ें, अब हम इसको साफ़ करेंगे भाई, क्योंकि क्या होता है, क्लाउड किचन में गंदा तो होता ही रहता है, लेकिन साथ में साफ़ करते चले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मैसी किचन में काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग को सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक तरफ जो है हमारी सब्जियां भी कटती जा रही थी, कद्दू भी कट रहा था। मोस्टली लोग बोलते हैं कद्दू लेडीज़ों को या लड़कियों को नहीं काटना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो भी कोई जेंट्स रहता है, पापा, ये कोई भी होते हैं, अनमोल मेरा बेटा है, कोई भी इसमें हाथ लगा देता है, उसके बाद हम लोग ये सीताफल काटते हैं। भंडारे वाली सब्जी के जो आलू रहते हैं वो छिलके वाले बनते हैं, तो वो उसका अलग ही टेस्ट रहता है, एकदम हलवाई जैसा टेस्ट आता है। और ये देखिए, हमारी दाल अब पूरी तरीके से रेडी हो गई है। और इसको जब हम पैक करेंगे तब एक बार खूब अच्छे से खौल लगाएंगे और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी थी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनी थी। अगर आप मेरा वीडियो सारा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे दाल के इंग्रेडिएंट्स पता लग जाएंगे कि मैंने क्या क्या डाला था। अब ये हमारा बैंगन भी रेडी हो गया है और इसमें बस मैं गार्निशिंग करने के लिए धनिया डाला। और इसको भी हम टेस्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स के पास जब जाता है उसमें कुछ कमी रह जाती है तो अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है ना, पहले आप टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप जो है किसी को सर्व करिए। हाँ, ठीक है। और ये देखिए,
अब हमारा बैंगन ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया, खूब अच्छे से लटपटे से बैंगन बन गए हैं, बहुत टेस्टी बने थे ये बैंगन। और वैसे भी दाल के चावल के साथ बैंगन भिंडी सब बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखिए मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग हलवाई जैसी जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, मेथी, जीरा, सारे खड़े मसाले, सौंफ, हींग, तेज पत्ता, ये सब हम कद्दू आलू की सब्ज़ी में डालते हैं, अदरक, मिर्चा, सब चीज़ें। और वैसे ही हम बनाएंगे, अपना बढ़िया तेल डाला, उसमें हमने सारे मसाले अपने खड़े डालेंगे, और जब एकदम क्रैक हो जाएंगे ना, खूब अच्छी सी आवाज़ आती है, तब हम इसमें सारे मसाले डाल के इसको छौंक देंगे। अब हमारी पैकिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो अब हम किचन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे टिफ़िन सब हमको लगाने रहते हैं। अभी रोटियाँ हमारी सिक ही रही हैं पीछे, तो क्योंकि रोटियाँ काफ़ी बल्क में रहती हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं रोटियाँ सिकने में। तो ये देखिए अब हमने सजा लिए हैं अपने सारे डब्बे, और 1 बाय 1 करके हम सारे भरते जाएंगे, क्योंकि मुझे जल्दी ये काम निपटाना था, क्योंकि जो जिनका मैंने बताया था ना कि आपको ट्यूसडे है, मंगलवार है, और उनका भी ऑर्डर जाना था, तो इसीलिए हमने फटाफट सारे डब्बों की पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। हम जैसे मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि एक हम छोटा डब्बा और एक बड़ा डब्बा देते हैं, तो वो दोनों तरीके के डब्बे फिल करने रहते हैं हमको। जिनके स्टूडेंट्स हैं उनके छोटे डब्बे जाते हैं, जो घर में हैं वो लोग बड़ा डब्बा लेते हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। और ये देखिए अब मैंने देसी घी, मैं तो आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं तड़का देसी घी में ही लगाती हूँ, उससे दाल में फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए हमारा जो है देसी घी का तड़का रेडी हो रहा है, और एक तरफ रोटियां सिक रही हैं, और एक तरफ मैंने जो कद्दू आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने चढ़ा दी थी। हमारा तड़का दाल में लग गया है, और फटाफट हम दाल भी भर लेते हैं, क्योंकि डिलीवरी वाले भैया आते ही होंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे टिफ़िन स्टूडेंट्स को जाते हैं जो जल्दी खाना लेके चले जाते हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग्स हैं, जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए उनको हमको 9 साढ़े 9 बजे तक एक बल्क तो हमको उनको पहुँचाना ही पड़ता है। देन उसकी वाला टिफ़िन लगने के बाद फिर हम सेकेंड बल्क लगाते हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं या फिर जो घर पे चाहते हैं उनके लिए जाता है। और ये हमारा बस पैकिंग चल रही है, और इसमें हम ऊपर सबके नाम लिख देते हैं, ताकि डिलीवरी वाले भैया को कोई दिक्कत नहीं हो कि कोई टिफ़िन किसका किसका नहीं है। अब क्या होता है कि कई बार ना कस्टमाइजेशन भी हो जाता है टिफ़िन्स में, कोई बोलता है कि हाँ मैम हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, तो वो सब चीज़ें कस्टमाइज़ करनी पड़ती है। कोई रोटी कम खाता है, कोई चावल ज़्यादा लेता है, तो ये सब चीज़ें नाम लिखना पड़ता है ताकि मिक्सिंग नहीं हो किसी की। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा ये बड़े वाले टिफ़िन्स लग रहे हैं। अब कद्दू आलू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गई थी, तो इसको मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि कद्दू में पानी होता है। फिर मैंने इसको सोचा कि कढ़ाई में हम कर लेते हैं, तो इसका पानी खूब अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद ये हमारा पूड़ी की तैयारी शुरू हो गई है। रोटी ऑलमोस्ट सिक गई थी सारी, दोनों बल्क हमारे जा चुके थे, तो उनके जो लंच में जो वो था वो हमने आपको बताया था मेन्यू, कि पूड़ी है, कद्दू आलू की सब्ज़ी है, जीरा आलू है, और गुलाब जामुन है। तो वही हम सब सारी चीज़ें कर रहे थे। आप लोगों को फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि सारा काम मैं ही करती जा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरा स्टाफ है, और घर में भी लोग जो मेरी हेल्प करते हैं, सब कोई कैमरे के आगे आना ही नहीं चाहता है, इसलिए आपको लगता है मैं सुपर वुमेन की तरह मैं काम करती जा रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि मैं अकेले करती हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम रहती है। और ये देखिए उनके जीरा आलू एक तरफ मैंने कर दिए, एक तरफ पूड़ी बना रही थी। कद्दू आलू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी थी, गुलाब जामुन पैक हो रहे थे। और ये देखिए हमारा जो है कॉम्बो रेडी हो चुका है, उसको भी हमने फैला लिया है, और पूड़ियाँ उतार के हमने गर्मा गर्म पैक कर ली थी रैप्स में। और ये देखिए ऐसे 1 बाय 1 हम करते जाएंगे, और इसमें हम गुलाब जामुन रखेंगे। देखिए गुलाब जामुन मैं रख रही हूँ, तो ऐसे बहुत मिनी पैक रहता है जो थोड़ा इजी रहता है लोगों को देने के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। आप मतलब अलग अलग आप जब किसी को ऑफ़र करें तो उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग इस तरह की वैरायटी देते हैं, तो उनको चूज़ करने में भी ईजी होता है। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़, हाँ फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था ना कि मेरा ये बल्क ऑर्डर कहाँ जा रहा है, उसका सही जवाब है रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स जिसने मुझे रेलवे स्टेशन बोला था वो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और मुझे मैसेंजर पर अपना एड्रेस भेजें, मैं उनके घर भेजूँगी अपनी तरफ से एक शानदार गिफ्ट।